आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वादी कश्मीर से आज़मीन हज का पहला काफिला सफर हज के लिए हुआ रवाना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज़मीन की दस्तारबंदी की और किया विदा। एलजी मनोज सिन्हा ने ड्रग्स फ्री मुहिम के तहत राजौरी में अवामी रैली से किया खिताब। जम्मू इंतजामिया ने अंजाम दी बड़ी कार्रवाई। 2 बदनाम जमाना मुनशियात फरोशों के मकानात को किया जमीन बोस। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने मरकजी हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। कहा, जब तक बीजेपी के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं होते रियासत का दर्जा बहाल नहीं करेंगे। हुकूमत ने जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट से मुंसलिक स्कूलों का कंट्रोल संभालने का हुक्म किया जारी। ममनुआ तंजीम से मुंसलिक इदारों के खिलाफ जारी इक़दामात के तहत किया इक़दाम। नौजवान बिलाल मंजूर गनाई की मैयत सऊदी अरब से पहुंची आबाई वतन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ था इंतकाल। नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने की शिरकत। कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स ने वादी भर में पीर के रोज मुकम्मल चक्का जाम हड़ताल का किया ऐलान। श्रीनगर स्मार्ट सिटी बस सर्विस को अजला तक वसा देने पर किया यह फैसला। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी के दौरे के दौरान ड्रग फ्री J&K मुहिम के तहत पदयात्रा रैली को झंडी दिखाई और अवामी रैली को खिताब किया। एलजी ने कहा कि सरहदी जिला राजौरी हसास है और क्रॉस बॉर्डर मुनशियात की स्मगलिंग का शिकार है, लेकिन हम इन चैलेंजेस को कुचलने, मुनशियात के कारोबार को ख़त्म करने और मुआशरे को नशे से आज़ाद करने के लिए पुरअज़्म है। 11 अप्रैल से J&K पुलिस ने जम्मू डिवीज़न में क्रैकडाउन शुरू किया। 11 से 15 अप्रैल के दरमियान 45 दिन से ज़ायद FIR दर्ज की गई। इसके तहत 6 स्मगलर गिरफ्तार हुए और भारी मुनशियात बरामद की गई हैं। इस दौरान राजौरी से हजारों अफराद बशमूल स्कूली तलबा, सरकारी मुलाजिमीन और आम शहरियों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का पैगाम फैलाया। जिला प्रशासन राजौरी ने भी आप सबके सहयोग से 11 अप्रैल से एक ऐसे संकल्प के साथ राजौरी नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है, जो केवल बैनरों और नारों में नहीं मापा जाएगा, बल्कि उन जीवनों से मापा जाएगा जो सुधारे जाएंगे और नशे के कैंसर से बचाए जाएंगे। इस अभियान के केंद्र में एक सबल विश्वास, रोकथाम भी, जिसे मैं किसी भी उपचार से अधिक शक्तिशाली मानता। इस अभियान का एक उद्देश्य यह भी है जन जागरूकता के द्वारा हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर परिसर में, हर खेल मैदान पर, सामुदायिक स्थलों। मुल्क भर की तरह आज वादी कश्मीर से भी आज़मीन हज का पहला काफिला हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए रवाना हुआ। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुजाज कराम की दस्तारबंदी की और उन्हें अलविदा किया। देखिए इस हवाले से श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर की फ़ज़ाओं में आज सुबह उस वक्त एक वजदानी और रूह परवर कैफियत तारी हो गई जब आज़मीन हज का पहला काफिला दयार हरम की जानिब रवाना हुआ। श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में वाक़े हज हाउस में हुज्जाज इकराम और उनके वाबस्तगान का तांता बंधा रहा, जहाँ से खुसूसी बसों के जरिए उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात में एयरपोर्ट पहुँचाया गया। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके मुशीर नासिर असलम वानी ने हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया और नेक ख्वाहिशात के साथ उन्हें रुखसत किया। इस मौके पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से हुज्जाज इकराम की सहूलत के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए थे कि हमारे हाजी साहिबानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीमलेस तरीके से, सेफ तरीके से वो लोग यहाँ से अपनी जो पिलग्रिमेज को है अच्छे से कर पाए। और हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग उनके इस पिलग्रिमेज में, उनकी फैसिलिटीज में, उनके अरेंजमेंट्स में कुछ योगदान दे पाए। इस पवित्र सफर के लिए बेस्ट विशेस। एक स्पिरिचुअल और लाइफ चेंजिंग जर्नी होते हैं। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ मुझे अपनी इबादत शांति और सुरक्षित के साथ पूरा करें। हम श्रीनगर पुलिस
हज हाउस बेमिना में कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें पुलिस पर्सनल, वुमेन कंटीजेंट्स, क्यूआरटीज, एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी सर्वेलेंस चलते रहे और शामिल है। रवां साल जम्मू कश्मीर से मजमूई तौर पर 4,704 आज़मीन फरीज़ हज अदा करेंगे, जिनमें 2,200 ख्वातीन भी शामिल हैं। इनमें से पहले मरहले में 435 हुज्जाज 3 खुसूसी परवाज़ों के जरिए आज रवाना हुए। रवानगी के वक्त हज हाउस से रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखने को मिले, जहां अपनों से जुदा होने वाले आज़मीन की आंखों में खुशी और जुदाई के मिले जुले आंसू थे। इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले हुज्जाज इकराम ने अहद किया कि वह सरज़मीन हिजाज़ पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली और आलम इस्लाम में अमन व आश्ती के लिए खुसूसी दुआएं मांगेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ास दुआएं करेंगे। बस ये खुशकिस्मती होती है उस इंसान की जिसको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बुलाएगा। मुझे लगता है मैं भी एक खुशकिस्मत हूँ जिसको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में बुलाया है। बस अल्लाह ताला हमें यहाँ अमन, भाईचारा, सबसे बड़ी बात यही है। बस कश्मीर के लिए यही दुआएं रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको अमन अमाल में कायम रहे इंशाल्लाह। हर एक को जो है ईमान पे साबित कदम रखे। बहुत शौक है दिल में वहाँ जाने की, और तमाम मुसलमानों से दुआ यही करते हैं खासकर इस उम्मत मुस्लिमा को सही सलामत रखे और तमाम मुसीबतों से नजात पाए। दीन इस्लाम में साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज है, ताहम हालिया बरसों में हज के मुकाबले में उम्रे के बढ़ते हुए रुझान के बास हुज्जाज की तादाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है, जो मजहबी हलकों के लिए बासे फिक्र है। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। काबीना वजीर सकीना तूने जिला कुलगाम के एक अहम दौरे के दौरान चतरपुरा तरंगबल सड़क और यारी खां में मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखा, जिसका मकसद इलाके में सफरी सहूलियात को बेहतर बनाना और देही तरक्की को फ़रोग देना है। इसके अलावा उन्होंने वरुणी कुल में आयुष बिल्डिंग और कल में हायर सेकेंडरी स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह करके सेहत और तालीम के शोबों को मज़ीद मुस्तहकम किया। दौरे के अख्ताम पर उन्होंने कलरदीपुरा में एक क्रिकेट मैच का इफ्तिताह करते हुए नौजवानों की हौसला अफजाई की और मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत ज़िले की हमाजहत तरक्की, तामीर, अवामी खिदमात की बेहतर फराहमी के लिए पूरी तरह कारबंद है। डोर स्टेप्स पे जैसे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट जो था, वो कंसेप्ट पूरा करना है। हर फैसिलिटी डोर स्टेप्स पे मिले हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने 2008 में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिनमें रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक, तहसील्स, SDM। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद क़र्रा ने मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जब तक बीजेपी के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं होते वो जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल नहीं करेंगे। जम्मू में मुनक्कदा हमारी रियासत हमारा हक रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ यहाँ के अवाम को जमहूरी हुकूक सल्ब कर रही है। तारिक हमीद क़र्रा ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया। जब तक यहाँ अगर स्टेटहुड आ गई तो वो पूरे नहीं हो सकते। जब तक यहाँ पे LG एडमिनिस्ट्रेशन है या कल को मान लीजिए गवर्नर रूल कर देते हैं वो होगा, तब तक ही ये अपने ऐसे हथकंडों को यहाँ पे बरोकार ला सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे सिक्योरिटी ग्रिड हो, उसकी उनसे क्या काम वो लेना चाहते हैं वो वही जाने, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जम्मू NH 244 पर 9,779 करोड़ रुपए के टनल प्रोजेक्ट्स बशमूल सुधा देवदरंगा और संगपुरा दायलो टनल की मंजूरी के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर JM सरूरी ने अपने वर्करान के साथ सिंहपुरा वायु टनल पॉइंट पहुंचे मरकजी सरकार के साथ जम्मू कश्मीर हुकूमत LG जम्मू कश्मीर UT का शुक्रिया अदा किया। JM सरूरी ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि मकामी लोगों को सबसे पहले रोजगार को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। त्राल में कांग्रेस पार्टी ने तहसील आरिफुल के सैदाबाद इलाके में अपना नया दफ्तर कायम किया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद शमूलियती तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कई अफराद ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्का बंदी के नाम पर नशिस्तों में इजाफा करने की कोशिश
दरअसल बीजेपी की अपनी नशिस्तें बढ़ाने और इंतखाबात जीतने की हिकमत अमली थी। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया इत्तेहाद यकीनन अगली हुकूमत तश्कील देगा। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। तो हम चाहते हैं कि इधर ये जो पसमानदा इलाका है, इनके अंदर जब यहाँ पे एक ऑफिस खुला और इस ऑफिस के खुलने के साथ साथ बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये लगेगा कि नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो वो जिंदा है। पॉलिटिक्स करना अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी जो काम कर रही है, जिस तरह आपने कल देखा कि राहुल जी ने जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए एक बिल लाया गया था, जो वुमेन्स बिल था, उस बिल को बीच में डाला गया था, असली कुछ और था। डिलिमिटेशन करके एक पूरा एक हिस्सा ही जो था उसमें सीटें बढ़ाने का काम था, ताकि हम सीटें बढ़ा के हम आगे जाके इलेक्शन जो है उसको आसानी से जीत सकें। शोपियां में ट्रैक्टर और टिप्पर एसोसिएशन के अरकान ने आज मकामी एमएलए के रिहायशगाह के बाहर खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपने काम पर आयद पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल मुतल्लिका हुक्काम के सामने उठाए जाएंगे और बातचीत के जरिए जल्द मुस्बत हल निकाला जाएगा। ताहम एमएलए ने खबरदार किया कि अगर मसला हल न हुआ तो एसोसिएशन अपना एहतजाज मजीद तेज़ कर सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं, इसके लिए हुक्काम को संजीदा इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इससे भी गुजारिश करूँगा, ये हमारे भाई है, हमारे अपने लोग हैं, तो इनको हम किसी भी सूरत में, मैं कोई भी किसी हद तक जाके इनको ये जो इनका काम है, इनका रोज़गार है, इसको चलने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा कि यहाँ कहीं भी जगह कोई नशा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐसे 10,000 फैमिलीज़ को यहाँ से उनका रोज़ी रोटी छीनेंगे तो ये तो उसका अल्टरनेटिव नहीं है, फिर तो नशा हो। पीडीपी के यूथ वाइस प्रेसिडेंट नजमुस साकिब ने अनंतनाग में मुनक्कदा एक यूथ कन्वेंशन के दौरान मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली धमाके में मुलविस डॉक्टर आदिल के वाक़े पर बात करते हुए कहा कि सियासी बदअमनी और हालात ने उन्हें इस इंतहाई संगीन कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को दरपेश मसाइल और गैर यकीनी सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। ऐसी कुछ तो कमियां हैं हमें। मैं अपने मुल्क से भी कहता हूं, उनका दिल वसी करना है, खुशी पे तो काम करना है हमें, इसीलिए नौजवानों के साथ बात तो करनी है। इसीलिए ये बहुत अहम है कि नौजवान इस प्रोसेस का हिस्सा बने। जमहूरी मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जम्मू इंतजामिया और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निकी तवी के इलाके बेली चाराना में 2 बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों के गैर कानूनी मकानात को ज़मीन बूस कर दिया। पहली कार्रवाई जेल में बंद मनशियात फरोश साम्पोदीन की रिहायशगाह पर की गई, जहां अहल खाना की मज़ाहमत के बावजूद भारी सिक्योरिटी में इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल हुई। इसके फ़ौरन बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पहरे में मफरूर मनशियात फरोश मोहम्मद हामिद उर्फ हामिदू के गैर कानूनी घर को भी मुनहदम कर दिया गया। तहसीलदार जम्मू परमजीत सिंह ने वाज़ेह किया कि इस मुहिम का मकसद जराम पेशा अनासिर को एक सख्त पैगाम देना है कि मनशियात फरोशी और गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। घर है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है उन लोगों के लिए जो कि गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया गया और जो उन पैसों से इन्होंने प्रॉपर्टी जो इलीगली वहाँ पे स्टैंड की हुई है उसको हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं। और ये क्लियर कट मैसेज है कि मनशियात के खिलाफ गंदू बिलिसा में रैली निकाली गई। इस रैली में आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने यूनियन टेरिटरी सतह की 100 रोज़ा खुसूसी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका मकसद अवाम में बेदारी पैदा करना और मनशियात से पाक मुआशरे को फ़रोग़ देना है। इस प्रोग्राम में नौजवानों, समाजी तंजीमों, तालीमी इदारों और मकामी लोगों ने शिरकत करते हुए मुआशरे से मनशियात के खात्मे का अहद किया। कि अगर इस टाइम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो ये ड्रग्स है, जिसने हमारे जवानों को अपने उसमें चुंगल में फंसाया हुआ है। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों पर पैगाम फैलाएं, कि अवेयरनेस करें कि इससे दूर रहें। कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स ने वादी भर में पीर के रोज़ मुकम्मल चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया है। ये एहतजाज श्रीनगर स्मार्ट सिटी बस सर्विस को वादी के दीगर अजला तक वसअत देने के फैसले के खिलाफ किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर शब्बीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इक़दाम से मकामी निजी ट्रांसपोर्टर्स का रोज़गार शदीद मुतासर होगा। हड़ताल की वजह से पीर को वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर रहने का इम्कान है।
कुछ दिन पहले इन्होंने एक ऐलान किया, सतीश शर्मा जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कि 200 गाड़ियां आने वाली है स्मार्ट सिटी में। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये उसके खिलाफ है, ये जो चक्का जाम है उसके खिलाफ है। और जो सिटी में गाड़ियां, स्मार्ट सिटी गाड़ियां चल रही थी, हम उसके खिलाफ है। मगर जितनी भी गाड़ियां आई, हुकूमत ने जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट से मुंसलिक स्कूलों का कंट्रोल संभालने का हुक्म जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ जमात इस्लामी और उसकी ज़ेली तंजीम फलाह आम ट्रस्ट से बरह रास्त बिलवास्ता तौर पर वाबस्ता मुतादिद स्कूलों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का हुक्म जारी किया। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई ममनुआ तंजीम से मुंसलिक इदारों के खिलाफ जारी इक़दामात का हिस्सा है। उधर इत्तलात के मुताबिक हंदवाड़ा सब डिवीज़न सेलंगेट इलाके में कलोत्रा और पहरूपीत समेत दीगर मकामात पर भी ऐसे स्कूलों की निशानदही की गई है। सोगाम लोलाब में कल उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब एक मकामी नौजवान बिलाल मंजूर गनाई की मैयत सऊदी अरब से उनके आबाई वतन पहुंची। मरहूम बिलाल मंजूर सऊदी अरब में मुकीम थे। उनका चंद रोज़ कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। कल जब उनका जसद खाकी लाया गया तो वहाँ लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। सोग में डूब गए लोग और मरहूम की नमाज जनाजा में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। और जिला बडगाम में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर बडगाम के मुताबिक माली साल 25-26 के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, जुर्मानों, चालान और दीगर कानूनी इक़दामात के जरिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए की रकम सरकारी खजाने में जमा की गई है। पिछले साल का अगर मैं बोलूं तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है जो था, तो उसमें हमने 9.25 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया। तो और सीजर जो कंपाउंडिंग फाइन वगैरह है वो 1.3 करोड़ है। तो सीजर्स हमने जो दिए थे टोटल फाइनेंशियल ईयर में वो है। एक अहम अवामी राब्ता इक़दाम के तहत CRPF की 40वीं बटालियन ने डूरू शाहबाद के महमूदाबाद इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का इफ्तिताह कमांडिंग अफसर RS संजवान ने किया। इस मौके पर उन्होंने अवामी फलाह बहबूद और कम्युनिटी के साथ मजबूत रवाबित के अज़्म को उजागर किया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने तिब्बी सहूलियात से इस्तिफ़ादा करते हुए अपना मुआयना करवाया और मुफ्त अद्वियात हासिल की। लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम गेम्स का ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके अलावा नशा मुक्त जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स की हो रखी है उसके लिए भी जो ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत से कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त चरार शरीफ के ज़ेर-ए-एहतमाम नौजवान कलमकार सूफ़ी अब्दुल रशीद की किताब मुशाहिरे चरार शरीफ की पुरवक़ार तक़रीब रूनुमाई मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अदीबों, दानिशवरों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तक़रीब की सदारत अयाज़ रसूल नाज ने की, जबकि मुख्तलिफ इल्मी अदबी शख्सियात ने किताब की तहक़ीक़ी अहमियत और उसके मंदरजात पर इजहार ख्याल किया। मुक़र्रिरीन ने इस तसनीफ़ को चरार शरीफ के इल्मी व सक़ाफ़ती तारीख़ का अहम दस्तावेज़ी सरमाया करार देते हुए इसे नई नस्ल के लिए रहनुमाई का ज़रिया करार दिया। इस मौके पर तलबा ने सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किया और मुसन्निफ़ सूफ़ी अब्दुल रशीद को उनके इल्मी खिदमात पर खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। के इस तकरीब के दूल्हे सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब हैं, जिनकी किताब मशाहिर चरार शरीफ आज रूनुमा हुई है। और इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें चरार शरीफ के जितने भी जनाब मरहूम गुलाम नबी गौहर साहब हैं, मरहूम असदुल्लाह आफाकी साहब हैं, उनके हवाले से उन्होंने बात की है। और बाकी बटालियन 182 CRPF पुलवामा की जानिब से जमियतुल मदीना फैज़ान गौसिया हमदानिया मुंगहामा में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों, दारुल उलूम में ज़ेर तालीम बच्चों का तिब्बी मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अगर आवाम को इस ऐसे कैंपों से फ़ायदा मिल जाए तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। पिछले साल भी इन्होंने मोटरसाइकिलों की चोरी के खिलाफ एक पेशरफ्त में अखनूर पुलिस ने पुलिस स्टेशन अखनूर में दर्ज एक मोटरसाइकिल चोरी के केस को कामयाबी के साथ हल किया और जोरियां अखनूर पट्टी में काम करने वाले एक बैंडिस्टिक बाइक लिफ्टिंग गैंग का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 11 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद की और चोरी की वारदातों में मुलविस 2 मुलज़मान को भी गिरफ्तार किया।
इसमें मैं आपको एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बताना ये चाहूँगा कि ये जो चोर पकड़ा गया ये ड्रग एडिक्ट है, तो हम उस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसको ड्रग कहाँ से मिलता है उसमें भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जिला अनंतनाग के बुचो कोकरनाग से ताल्लुक़ रखने वाली होनहार तालिबा अतीबा शाह ने CBSE 10वीं जमात के इम्तहानात में 99.2% नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की, जिससे न सिर्फ उनके अहल खाना बल्कि पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। अतीबा की इस शानदार कामयाबी को मकामी लोगों, असातिज़ा, तालिमी हुक्काम की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा यही था, लाइक मुझे नहीं पता था रिजल्ट आने वाला है, तो लेकिन जब हमने ओपन किया पोर्टल, उस पर लिंक ओपन थी, मतलब रिजल्ट हमारा आ गया था। मैंने डिटेल सबमिट की, लेकिन पहले मैं सबमिट करने से वो डर रही थी। मैंने डिटेल्स एंटर की थी लेकिन मैंने सबमिट नहीं की। फिर वो मेरी मम्मा ने सबमिट की और जब रिजल्ट आया पहले तो मुझे बहुत शौक लगा कि मतलब ऐसा रिजल्ट आ गया। फिर तो बहुत ज्यादा ही खुशी हो गई कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मुझे। एज सच मेरा कोई फिक्स ये स्टडी आवर्स नहीं थे, लेकिन हाँ जितना मैं जिस दिन जितना कर सकती थी अपना 100% रोज दिया है। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक में आज सुबह उस वक्त खौफ हरास फैल गया जब एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और अपनी कोशिशों के जरिए आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात को बर वक्त रोक दिया गया। इस हवाले से मुनसिफ टीवी से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मोहम्मद आकिब ने बताया कि अगरचे आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है, ताहम रेस्टोरेंट में मौजूद 19 LPG सिलेंडरों को फौरी तौर पर वहां से बाहर निकाला गया। तो आग का जो एक्चुअल कॉज ऑफ फायर है वो अभी पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आग है वो एटिक पोर्शन से ही ओरिजिनेट हुई है, जहाँ पे उनका किचन था और जहाँ पे जो 19 गैस सिलेंडर्स थे। हंदवाड़ा में हज़रत बाबा सिद्दीक मीर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस उर्स में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। दो रोज़ा रूहानी इज्तिमा के दौरान ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में दरगाह पर हाज़िरी दी। इंशाअल्लाह ताला यमी हिसाब आज फी सालाना उर्स शरीफ मुनक़द गसान ओमन हिंदुस्तानस मज बरसगीरस मज गश अमन रोजन इंशाअल्लाह ताला सारी यम ते मौलवी साहब या सारी यम अक़ीदतमंद यह दुआ करान कि अल्लाह ताला थन प्रत कुन जाय अमन। यो नाव बाबा सिद्दीक मीर रहमतुल्लाह अलैह एंजस बाब सब सुन नाव करीम मीर यमन सिलसिला। जिला पुंछ के सब डिवीजन मेंढड़ के सरहदी इलाके नकमझारी में गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत की तामीर का काम गुज़श्ता 4 बरसों से अधूरा पड़ा है, जिससे मकामी तलबा तदरीसी अमला को शदीद मुश्किलात का सामना है। साबिक़ सरपंच शफी जगल ने मीडिया से बात की। स्कूल की इमारत का तामीरी काम तकरीबन 4 साल कबल शुरू किया गया था। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ठेकेदार ने काम शुरू करने के बाद सिर्फ बुनियाद डाली और अधूरा छोड़कर गायब हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नक्कामजाड़ी, जहाँ पर तकरीबन 200 के करीब बच्चे हैं और 16-17 टीचर पर जो है वो 16-17 टीचर मौजूद हैं। इलाका की आबादी जो है 4-5 हज़ार के करीब है। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिनमें शाहनवाज शफी को बिला मुकाबला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुंतखब करार दिया गया। ये इंतखाब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुए, जिसमें ज़िला भर के निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदों ने शिरकत की। इंतखाबी अमल के दौरान शाहनवाज शफी के मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। Government and even the courts have come up with the quotation of that it should not be strangulated, it should be regulated. हम बार बार कहते हैं छोटे छोटे इश्यूज पे पिकनिक्स हैं. This is an academic autonomy of schools and I don't know why we should go again for हमारे क्यों एनर्जी जाएगी वहाँ पे हमारे CO's ऑफिस के पास, डायरेक्टरेट के पास, and we will be in the queues for a simple tour, educational tour for our students. स्कूल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पे ये कॉन्फिडेंस पाया कि मैं इस काबिल हूँ. आज मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने मुनक़्क़द किया. इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल अल्लाह ताला ने अगर चाहा. जे केलदारी में फ़िलहाल इतना ही. आदाब.